दादाजी के पास ज्यादा समय नहीं बचा। उनकी जल्द ही मौत होने वाली है और अगले ही पल सफेद धुएं के साथ दादा की आत्मा निकल जाती है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। लेकिन वह जैसे ही स्वर्ग जाने वाले थे, तभी दादी ने उसे एक गिलास में पकड़ लिया और वापस दादा के मुंह में ठूंस दिया, जिससे दादाजी फिर से चमत्कारिक ढंग से जीवित हो गए। ये देख तीनों शहर के लड़के काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। दरअसल यह कुछ समय पहले की बात है। ये तीनों लड़के जो कि भाई भाई हैं, शहर में रहते थे। अचानक उन्हें पता चला कि दादा मरने वाले हैं और उन तीनों को उनकी जायदाद लेनी है। लेकिन जब वह वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वह पहाड़ों के बीच खंडहर जैसा टूटा फूटा होटल था, जहां इंटरनेट की सुविधा तो थी, पर उसे पाने के लिए सिक्के को डालना होता था। यहाँ तक कि टीवी देखने के लिए भी सिक्का डालना होता है और साथ ही फोन पर कॉल करनी हो या फिर नहाने धोने, ऐसी हर चीज में सिक्का डालना होता है। यह देख वह वहां से जाने ही वाले थे, लेकिन दादी ने कहा, दादाजी जल्द ही मरने वाले हैं, उसके बाद जाना। लेकिन दादी ने उन्हें तो मरने ही नहीं दिया। उसके बाद तीनों एक ही कमरे में सोते हैं, पर रजाई एक ही थी, इसलिए वह लड़ रहे थे और दूसरे को तो नींद में चलने की बीमारी थी। उसी समय पिंक को पता चला कि अलमारी के अंदर कोई खड़ा है जिसके नीले पैर हैं। यह देख वह इतना डर गया कि वह जमीन पर बैठकर धीरे धीरे जाने लगा। लेकिन थोड़ी दूर चलने पर उसने जब अपने सर को उठाया तो उसने दर्पण के पीछे दो भूतियां हाथ को निकलते हुए देखा, इसलिए वह जल्दी से अपने भाइयों की तरफ भागा। दोनों भाई उसे देखकर तुरंत ही समझ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी इस घर में भूत को महसूस किया था। उन्होंने अनुमान लगाया कि शायद दादा की मृत्यु हो गई होगी और वही